हेलो बच्चों। यहाँ लिखा गया है वन एंड ऑफ मासलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर ऑफ नेचुरल लेंथ 0.5 मीटर इज फिक्स्ड and the other end is connected to a particle of mass 0.5 kg lying on frictionless horizontal table. Frictionless horizontal table दे दिया, that means mg और normal balanced हो गए. The spring remains horizontal. If the mass is made to rotate with angular velocity 2 radian per second, find elongation in the spring. तो समझो बात को पहले. यहाँ पे सबसे पहले ये दिया गया कि स्प्रिंग का एक एंड यहाँ फिक्स है और ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे है. क्लियर है. इसकी जो लेंथ दी गई है एल, वो दी गई है 0.5 मीटर. क्लियर. अभी ये इतनी ही है. जैसे ही ये सर्कल पे घूमना चालू करेगा, अभी तो रेस्ट पे है, अगर इसको मैंने सर्कल पे घुमाया तो हम लोगों को एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा जो कि ये स्प्रिंग ही प्रोवाइड करेगी. तो मान लिया कि यहां से यहां तक में कुछ भी एक्सपेंशन एक्स हो गया, तो अब जो रेडियस हम लोगों के पास सर्कल की मिलेगी वो आपके पास हो जाएगी एल प्लस एक्स. क्लियर है. तो जो सेंटर की तरफ में फोर्स लगेगा वो तो k इंटू एक्स, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, और ये हम लोगों को प्रोवाइड कराएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स. के बराबर दिया था 100 इंटू एक्स, एम बराबर दिया है 0.5, और आर जो हम लोगों के पास है दिस वन इज एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4. क्लियर है. तो यहां से आपके पास मिलता है 100x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2 इंटू 0.5 प्लस एक्स. इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ रहा है, कितना हो गया ये 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 100x. तो यहां से आ रहा है 98x इज इक्वल्स टू 1. तो x को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इट इज 0.01 समथिंग कुछ मीटर. बराबर इसके आगे कुछ और वैल्यूज हैं, तो सेंटीमीटर में पूछा गया था तो इसकी नियरली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 सेंटीमीटर. क्लियर है. तो जो भी इलोंगेशन इन द स्प्रिंग पूछा गया था इट इज नियरली 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा होगा, बट अगर इंटीजर टाइप आंसर पूछा गया तो नियरेस्ट इंटीजर 1 सेंटीमीटर लगा देंगे. क्लियर बेटा. ओके. ऑल द बेस्ट.